मैं शिवांगी वाजपेयी, लखनऊ से बड़ी खबर जहां पर चिकित्सा शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। बिना टेंडर ब्लैक लिस्टेड कंपनी से सीधे खरीद हुई है। 10 लाख का वेंटिलेटर यहां पर 22 लाख में खरीदा गया है। 14 लाख की आरटीपीसीआर मशीन यहां पर भी महंगी खरीदी गई। बच्चों के लिए बने पीआईसीयू में भी यहां पर भारी घपला हुआ है। शासन ने सीधे प्राइवेट कंपनी से ये खरीद की है। 58 करोड़ रुपए की खरीद में यहां पर ये खुला है घोटाला। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने जारी किया था आदेश। खुलासा होने के बाद भी यहां पर जांच के आदेश नहीं है। शासन ने सीधे एक प्राइवेट कंपनी से खरीदी और चीजें इसके बाद नियम शिथिल कर 2 से 4 गुना कीमत पर खरीदा गया है। 58 करोड़ रुपए का उपकरण सप्लाई ये ऑर्डर दिया गया था। तो बिना टेंडर ब्लैकलिस्टेड कंपनी से खरीद का यह मामला खुलासा हुआ है और इसी के साथ यहां पर शासन ने सीधे प्राइवेट कंपनी से कहा जा रहा कि ये खरीद की है जो कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। 58 करोड़ रुपए की खरीद में ये घोटाले का राज खुला है। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने जारी किया था इसको लेकर आदेश भी, लेकिन इस घटना के इस खुलासे के बाद भी अभी तक इसको लेकर जांच शुरू नहीं की गई है और शासन ने सीधे एक प्राइवेट कंपनी से ये खरीद की है। तो 2 से 4 गुना की कीमत पर यहां पर एक खरीद 58 करोड़ रुपए दिए गए थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग में एक करोड़ों का घोटाला सामने आया। बिना टेंडर ब्लैकलिस्टेड कंपनी से सीधे खरीद कर ली जाती है और 10 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा जाता है। हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र जी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग है जहां पर ऐसी कंपनी को चुना गया जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी, क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो तीसरी लहर की जो तैयारी है जी कोरोना की, अफसर भी तीसरे घोटाले की तैयारी में लगे हैं जी। ये आलोक कुमार जो इस समय प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं, ये अखिलेश यादव की सरकार में उनके मुख्यमंत्री के सचिव थे, पंचम तल में बैठते थे और खनन के घोटाले में पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने नाम कमाया था। अब ये योगी सरकार में चिकित्सा शिक्षा महकमे में आए जिसमें सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। बच्चों के लिए आईसीयू वार्ड और वो सब बनाए जाने, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चों पर असर जाना है। लेकिन 10 लाख रुपए वाले वेंटिलेटर 22 लाख रुपए में खरीदे जा रहे हैं। 14 लाख वाली आरटीपीसीआर मशीन 49 लाख रुपए में खरीदी गई है। आईसीयू बनाने में घपले हो रहे हैं। 58 करोड़ रुपया पी लिया गया। इन्होंने पैंडेमिक का हवाला देकर ये कहा है कि इसको जेम पोर्टल से नहीं शिथिल किया जा रहा है, सीधे खरीदा जाए। तो आलोक कुमार के विभाग में ये एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है और सुरेश खन्ना इस विभाग के मंत्री हैं, उनको ये देखना चाहिए। लेकिन योगी सरकार के सामने समस्या ये है कि जिस अफसर पे वो भरोसा करती है वही अफसर फेल कर देता है जी। आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि नियम कानून को शिथिल करके सामान दुगने और चौगुने दामों पर खरीदे जा रहे हैं और सरकार आंखें मूंदे हैं जी। सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए जी। कुछ दिन पहले अभी आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी ये मुद्दा उठाया था। अब ये मामला खुलकर सामने आ गया है भ्रष्टाचार का। तो जिस तरह से आपदा में अवसर की बात कही गई थी, उसको अफसरों ने अक्षरशः पालन किया है। करोड़ों रुपए बना रहे हैं जी। वीरेंद्र जी, देखिए, हैरानी की बात ये भी है कि इस खुलासे के बाद भी कोई एक्शन नहीं और इसके बाद भी अभी तक आंखें मूंद करके बैठे हैं वो लोग जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इसको सामने आने के बाद इसको क्लियर किया जाए। लेकिन इसके बाद भी अभी तक चुप्पी क्यों है और कितने दिन पहले ये कागजात सामने आए जिसमें इसकी पूरी लिस्ट सामने आ गई घोटाले की? देखिए, ये योगी सरकार भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात कहती है। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन तमाम घोटाले खुल रहे हैं और हायर लेवल पे उच्च अधिकारियों के नाम आते हैं उसमें, लेकिन सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करती है। सिर्फ बयान देने के लिए वो ईमानदारी और पारदर्शिता की बात करती है। आलोक कुमार ने ये 58 करोड़ रुपया जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा था, सरकारी धन था, इसको लुटा दिया कंपनियों पर, दागी कंपनियों पर। जिस कंपनी से उत्तर प्रदेश में खरीद की बात कही जा रही है, इस कंपनी पर यह भी आरोप है कि इसने दूसरे स्टेट में इस पर कार्रवाई हुई है, घटिया सप्लाई दी है। 58 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं है और कोरोना से लड़ाई के बीच अधिकारी सरकारी खजाने से भी लड़ाई करने में जुटे हैं, उसको खाली करने में जुटे हैं, करोड़ों रुपए बना रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। किसी की जान की कीमत के बजाय अफसर अपनी जेब भरने में लगे हैं। जो सामान 2 रुपए का है उसको 6 रुपया और 8 रुपया में क्यों खरीदा जा रहा है,
ये बहुत बड़ा सवाल है। उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार को चुनाव में जाना है। सरकार ऐसे भ्रष्टाचार को अपने ऊपर लेकर चुनाव में जाएगी तो जनता और विपक्षी दल उससे सवाल करेंगे और इससे वो बच नहीं सकती है। जी वीरेंद्र जी, यहाँ पर सुरेश खन्ना का विभाग जिसके अंदर एक घोटाला हुआ, इसके बाद सुरेश खन्ना क्या कर रहे हैं? देखिए, सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश के ईमानदार और अच्छे मंत्रियों में गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री का काफी विश्वास भी उन्हें हासिल है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो असहाय हो गए हैं क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने इस सरकार में नेताओं को पंगु बना रखा है। मंत्रियों को वो मनमानी करते हैं और उनके सब कतार सीधे पंचम तल से जुड़े हुए हैं। तो सबका मालिक जब एक बैठा हुआ है ऊपर, तो वो किसी मंत्री को क्यों सुनेंगे जी? और जो सबका मालिक है वो कुछ चुनिंदा अफसरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में इस तरह से घोटालों पर पर्दा डालता है, लेकिन जनता की नजरों में बातें आ जाती हैं। जी बिल्कुल। लोग मर गए, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, सड़क पर मर गए, बेड नहीं मिला। कोरोना काल जो भयावह गुजरा है उसके बावजूद बच्चों पर आशंका है। अगर ये लहर आ गई तीसरी और उसके लिए जो तैयारियां उन्हें घोटाले पर उसकी नींव बन रही है, ये कितने दिन खड़ी रहेगी? अफसरों ने उत्तर प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और योगी सरकार के ऊपर ये बदनुमा दाग है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। वेंटिलेटर बच्चों के लिए खरीदा जा रहा है 22 लाख रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 12,50,000 रुपए लगभग है। वेंटिलेटर यूनिवर्सल खरीदा जा रहा है 17,11,000 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत 9 लाख रुपए है। बाईपैप खरीदा जा रहा है 2,73,280 रुपए में, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के नाम पर इतनी लूट और भ्रष्टाचार, और अभी अगर ये कहर आ जाएगी, ये महामारी टूट पड़ेगी, तो हम सब अपने घर के अपने प्रिय लोगों को मरते हुए देखते रहेंगे। और तब इन घोटालों की अगर जांच होगी, तब इन घोटालों पे अगर कार्रवाई होगी, तो इससे हमें कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए अभी इन सवालों को हमें उठाना होगा और इस पर सरकार को जगाना होगा। एक यहां PUCT सर्विसेज लिखा हुआ है, PUCT सर्विसेज, ये कंपनी का नाम लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि ये कंपनी कौन है। जब इसकी पड़ताल की मैंने तो पता चला ये कंपनी कौन है। इन्हीं कंपनी से खरीदारी हो रही है। और ये कंपनी कौन है साहब? ये कंपनी वो कंपनी है जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, और ये कंपनी खुद सरकार के द्वारा जो मानक मांगा जाता है उसको ये पूरा नहीं करती।